प्रयागराज पहुंचे निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर ने गैर हिंदुओं के कुंभ मेला परिसर में प्रवेश करने पर बयान दिया। उन्होंने मुस्लिम समाज पर जमकर निशाना साधा और इसी के साथ विवाद में चल रही हर्षा रिछारिया पर भी बयान दिया और उन पर लगा रहे आरोपों को भी गलत ठहराया। इसमें दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हो चुका है, जिसमें तमाम कोनों से साधु संत आकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ प्रेमानंद पुरी जी महाराज, जो कि वरिष्ठ महामंडलेश्वर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, किस तरह से इस दिव्य और भव्य कुंभ को देखते हैं? किस तरह की तैयारियां इस कुंभ में की गई है? सरकार चूंकि अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस कुंभ में, आप किस नजरिए से देखते हैं इस कुंभ को? ये बड़े गर्व का विषय है और मैं कहता हूं सनातन धर्म में ऐसा अवसर कभी आने वाला नहीं है जब इस देश का जो प्रधान है, वो इस देश का प्रधान जो है वो सनातन संस्कृति को हर पल जीता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और इस उत्तर प्रदेश का जो प्रधान है वो तो सन्यासी ही है। तो और ऐसे सन्यासी, ऐसे योगी महापुरुषों के सानिध्य में संत महात्माओं से विभिन्न समय पर चर्चा करके इस कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए इस कुंभ को दिव्य कुंभ कहते हैं। अच्छा महाराज जी, इस बीच कुंभ में जो गैर हिंदू हैं उन्हें यहाँ पर दुकान लगाने से और उन्हें यहाँ पे एंट्री करने से कुंभ में मना किया जा रहा है। तमाम अखाड़े भी इसका विरोध किए हैं, आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, मैं इस गैर हिंदू में जो सीधी सीधी बात है वो इस्लामिक लोगों के लिए है, क्योंकि इस्लामिक लोगों के मन में एक बहुत बड़ी कड़वाहट है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। हमने देखा कि सैफ अली खान के लिए पहले हिंदू महासभा का कहने लग गए और उन पर आक्रमण करने वाला एक मियाँ ही है, इस्लामिक ही व्यक्ति है जिसने उन पर आक्रमण किया है। पर सैफ अली खान ने सबसे पहले कहा कि हमारे ऊपर हिंदू महासभा ने आक्रमण किया है। तो एक बुरी मानसिकता से जो लोग ये जीवन जी रहे हैं, लव जिहाद, पेशाब जिहाद, कितने कितने जिहाद जो है इन लोगों ने खोल रखे हैं। अब यहाँ भगवान की पूजा होती है, यहाँ परंपराओं से पूजन होते हैं, भोजन प्रसादी पहले भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर प्रसादी मानकर हम लोग पाते हैं। अब पेशाब जिहाद और ऐसे जिहाद जो हैं, थूक जिहाद, माने इतने जिहाद बना दिए इन लोगों ने, इतने कुकर्मी लोग हैं ये कि इतने जिहाद बना दिए। अब ऐसा कोई अगर व्यक्ति भूल चूक से हमारी रसोई में आ गया तो हमारे भक्तों का क्या होगा, हमारे भगवान का क्या होगा? इसलिए ऐसी कोई नफरत वाली बात नहीं है, परंतु हम अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति की रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हमने इन सब का विरोध किया है और इनको कुंभ मेले में आने से रोका है। लेकिन महाराज जी, वो ये भी कहते हैं कि हम तो आपसी भाईचारे की बात करते हैं। अब इस बीच संभल का भी जो मुद्दा है वो बड़ा तेजी से उठ रहा है और आपसी भाईचारे में हिंदू धर्म से कोई भी धर्मगुरु आगे आके ये नहीं कहता कि हाँ मुस्लिम हमारे भाई हैं। देखिए, साबुद्दीन रिजवी ने मेरे साथ पता नहीं कौन सा नेशनल न्यूज चैनल था, उसकी डिबेट में कहा था, तो मैंने साबुद्दीन रिजवी को कहा कि आप आइए हमारे शाही स्नान में, आप हमारे रथ पे बैठिए, पर हर हर गंगे जय शिव शंकर बोलिए। उन्होंने बोला। अब कहते हैं कि महाराज जी मैं हर हर गंगे जय शिव शंकर क्यों कहूं? तो मैंने कहा फिर आपके बाप का कोई ठेका है हमको कि हम आपको स्नान कराएं? आपके मक्का मदीना में आप हिंदुओं को अलाउ नहीं करते और हमसे कुंभ की अपेक्षा करते हैं। इस देश में हम आपको रहने दे रहे हैं, यही क्या कम है? ये देश का जो विभाजन है वो धर्म के आधार पर हुआ है, सीमाओं के आधार पर नहीं हुआ है। जहां मुस्लिम आबादी जाना थी वो पाकिस्तान बना, जहां हिंदू आबादी जाना थी वो हिंदुस्तान बना। तो फिर इस देश में क्या जरूरत है? महाराज जी, एक आखिरी सवाल ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया इस वक्त सुर्खियों में है और विवादों में भी कह सकते हैं। निरंजनी अखाड़े से जुड़ी थी और उनको लेकर तमाम लोग जो है उनका विरोध करते भी, तमाम संत साधु भी उनका विरोध करते नजर आए। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर कोई महिला कब उसका मन परिवर्तित हो जाए और वो मन परिवर्तित होकर अगर कुंभ मेले में आई, यहाँ कोई डिस्को क्लब नहीं चल रहे हैं, यहाँ कोई पब नहीं है, यहाँ कोई ऐसी कोई गतिविधि नहीं है, ना कोई यहाँ शराब खाना है। ये एक संस्कृति का विश्वविद्यालय है। कुंभ माने संस्कृति का विश्वविद्यालय। अब संस्कृति के विश्वविद्यालय में
अगर कोई पढ़ने आता है, नाम कुछ भी हो सकता है, हर्षा आचार्य हो सकता है, जया किशोरी हो सकता है, जया राठौर हो सकता है, जो भी हो सकता है, अगर वो आई हैं तो मैं ऐसी कन्या का स्वागत करता हूं जो सनातन धर्म अपनाना चाहती हैं और उसमें विलीन होना चाहती। अब मेरे से तमाम आप पत्रकार भाइयों ने पूछा कि महाराज जी वो रथ पे बैठ गई। अरे भाई, रथ पे हमारी कुर्सी पे तो नहीं बैठी। हमको जो चिन्हित आसन है उस पे हम लोग बैठते हैं। उसके बाद हमारा छोटा रथ है तो लोग 2 लोग ऊपर आ जाते हैं, बड़ा रथ है तो 10 लोग ऊपर आ जाते हैं। उसके साथ हमारे और भक्त हमारे रथ के साथ पीछे पीछे और नीचे नीचे चलते हैं। तो ये कोई सवाल नहीं है कि वो रथ पे आके बैठ गई तो अच्छी बात है ना। लोगों को भी दिखना चाहिए कि देखिए ये कल तक क्या थी और आज इन्होंने सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपने आप को सनातन संस्कृति में इन्वॉल्व किया है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं उनके कदम को स्वागत योग्य मानता हूं। और सभी बहनों से कहता हूं जो इस फिल्मी दुनिया में हैं, जहां हैं, अगर वो आएंगी तो यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएंगी और वहाँ अच्छा अभिनय करेंगी तो सनातन संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार होगा। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक बैनर्जी के साथ सार्थक पांडे, भारत न्यूज, प्रयागराज।